हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आप लोगों का फिजिक्स एडुकेटर सिद्धार्थ गुप्ता। मेरे चैनल एडू लैंटर्न में आप लोगों का वेलकम। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जो कि यूजुअली फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द बाइनोमियल थ्योरम। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू टॉपिक्स को। वन इज़ द लॉगरिथम एंड सेकंड वन इज़ द ट्रिगोनोमेट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 11th की ये जो आपकी थर्ड फिजिक्स वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जान चुके हैं कि जो आपका मैथमेटिक्स है, सो विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स को आप लोग बेटर तरीके से आप लोग समझ नहीं सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड टॉपिक दैट इज़ द लॉगरिथम। ओके, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं विद अ बेसिक एग्जाम्पल। सो हाउ मैनी टूज डू वी मल्टीप्लाई टू गेट 8। इसका मतलब क्या है कि आप कितने 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपको 8 मिल जाए। ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा। सो द सॉल्यूशन इज व्हाट, 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल्स टू 8। सो हेयर व्हाट वी गेट, यहाँ पर आपने जो 2 को मल्टीप्लाई किया है वो ऑब्वियसली वो आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो आपका 3 है, दिस 3 इज द लॉगरिथम। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ 2 को आपने मल्टीप्लाई किया है वो आपका लॉगरिथम होगा। एंड जिस डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो 2 होगा वो आपका बेस होगा। सो 2 इज द बेस। तो मैंने आपको बता तो दिया कि ये आपका यहाँ पर 3 है वो आपका लॉगरिथम है। अब इसको आप किस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं लॉगरिथम की फॉर्म में, कैन बी रिटन एज log 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3। ओके, सो यहाँ पर जो आपका 2 है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस। तो हमेशा इसको आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आप प्रोनाउंस करते हैं log 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं log बेस 2 ऑफ 8 इज 3। ओके, सो इसको आप कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे log बेस 2 ऑफ 8 इज 3। फाइन। So when 2 raised to the power 3 equals to 8, then log base 2 8 equals to 3, या फिर log 8 base 2 equals to 3। तो यहाँ पर जो आपका 2 raised to the power 3 equals to 8 जो है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, एंड जो आपका log base 2 8 equals to 3 है ये आपका क्या है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो we can say that logarithmic function is the inverse function of the exponential function. Okay, अब आप 2 raised to the power 3 equals to 8 को आप एक जनरलाइज टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, we can write it as a की पावर x इक्वल्स टू m। इस फॉर्म में आपने 2 को आपने डिनोट कर रहे हैं सिर्फ एक जनरलाइज टर्म a से, एंड 3 को आप डिनोट कर रहे हैं किससे, x से, 8 को आप डिनोट कर रहे हैं किससे, m से डिनोट कर रहे हैं। फाइन। इन द सिमिलर मैनर ए रेज टू द पावर x इक्वल्स टू m की फॉर्म में आप इस टर्म को जो आपने ऊपर लिखा हुआ है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इसकी फॉर्म में। सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट log बेस a ऑफ m इक्वल्स टू x। अब आप लॉगरिथमिक की एक बेसिक जनरलाइज डेफिनेशन भी दे सकते हैं इसके थ्रू। दस इफ a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू m, देन log बेस a m इक्वल्स टू x। ओके, अब इसी फैशन में आप और भी टर्म्स को आप एक्सपेंड कर सकते हैं लॉगरिथमिक की फॉर्म में। लाइक जैसे कि आप यहाँ पर a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। आपको पता है कि आप किसी की भी पावर अगर आप 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो जाती है। तो इसको भी अगर आप लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस a एंड 1 इक्वल्स टू 0। फाइन, आपने कुछ नहीं किया, आपने इसको इस फॉर्मूले के थ्रू आपने इसको कंपेयर कर दिया। एंड इन द सिमिलर फैशन a की पावर 1 इक्वल्स टू a, तो इसको भी आप इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक log a इक्वल्स टू 1। अब लॉगरिथम में आपके 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। वन इज द
natural logarithm and second is the common logarithm. Okay, so natural logarithms क्या होता है? So logarithms of a number to the base e. अगर किसी भी नंबर का आप logarithm ले रहे हैं और उसका बेस है आपका e आपका एक सिंपली एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी 2.7182 होती है. एंड सेकेंड वन इज द कॉमन लॉगरिथ्म. सो कॉमन लॉगरिथम्स क्या होता है कि कॉमन लॉगरिथम्स आपका वो है जिसमें आपका बेस होता है वो आपका हमेशा 10 रहेगा. ओके, प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में हमेशा आप कॉमन लॉगरिथम्स का यूज करते हैं. फाइन, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज जो कि आपके लॉगरिथम्स का यूज होते हैं. सो बेसिकली 3 टाइप के आपके फॉर्मूलेज यूज होते हैं. फर्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेकंड आपका डिवीजन के लिए, एंड थर्ड आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए. बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. सो मल्टीप्लिकेशन में आपका फॉर्मूला होता है log m n इक्वल्स टू log m प्लस log n. नेक्स्ट इज द डिवीजन के लिए. तो डिवीजन में क्या होगा आपका log m ओवर n इक्वल्स टू log m माइनस log n. मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो आप यूज करेंगे किसका, पॉजिटिव साइन का, एंड डिवीजन में आप यूज करेंगे हमेशा नेगेटिव सिंबल का. देन log m रेज टू द पावर n, जो आपका एक्सपोनेंशियल पावर है आप उसका तो कर देंगे मल्टीप्लाई उस पूरे टर्म में, एंड देन log m. ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके हमेशा फिजिकल एप्लीकेशंस में अगर कोई भी कैलकुलेशन आपकी आएगी तो वहाँ यूज़ हो सकते हैं. अब जो आपका नेचुरल लॉगरिथ्म है उसको आप कॉमन लॉगरिथ्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे. सो नेचुरल लॉगरिथम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन लॉगरिथम बाय यूजिंग दिस रिलेशन log बेस e कैपिटल N इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 कैपिटल N. तो यहाँ पर आपने क्या किया, अगर आपने log बेस e को आपको हटाकर आपको log बेस 10 करना है, उस केस में आपको इस पूरे टर्म में 2.303 इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फाइन, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द कॉमन लॉगरिथम जो कि आपका यूजुअली फिजिकल कैलकुलेशन में यूज़ हमेशा होता है. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक में आपका ये लॉगरिथम्स का आपका यूज़ काफ़ी होता है, तो उसी से एक एग्जांपल लेते हैं. सो द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैपिटल W इक्वल्स टू NRT log बेस E V2 ओवर V1. यहाँ पर आपका ये बेसिकली आपका आइडियल गैस इक्वेशन से ही लिया गया है. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है तो उसको हम जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे तब अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. अभी तो मैं आपको ये जो आपके टर्म्स हैं इनके बारे में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. यहाँ जो आपका स्मॉल n है वो तो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कैपिटल R है वो आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, एंड कैपिटल T आपका टेम्परेचर, ऑब्वियसली V2 V1 आपके वॉल्यूम है. तो इसको यहाँ देखिए आप, यहाँ जो आपका log आ रहा है तो log में आपका स्मॉल e आ रहा है, मतलब ये आपका नेचुरल लॉगरिथम्स आपने यहाँ यूज़ किया गया है. तो आपको लेकिन कैलकुलेशन में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉमन लॉगरिथम्स में. तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर इस e को हटाकर आप सिंपली यहाँ पर 2.303 को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, एंड यहाँ पर e की जगह आप यहाँ पर सिंपली 10 यहाँ पर डिनोट कर देंगे, जिससे कि आप इस पूरे टर्म को आप कॉमन लॉगरिथम्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फाइन, अब एक थोड़ा सा मैथमेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर ये जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज यूज़ किए हुए हैं उनका प्रॉपर आपका यूज़ करना आप सीख सकते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉगरिथम्स फॉर्मूला. सो f इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट कैपिटल T ओवर m. इसको आपको एक्सपेंड करना है. जस्ट टेक लॉग बोथ साइड. तो आपने सबसे पहले इसको जो स्क्वायर रूट था इसको आपने 1/2 की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिख दिया, एंड देन टेकिंग लॉग बोथ साइड. तो लॉग लेने के बाद आपका ये इस फॉर्म में आ गया. लॉग लेने के बाद आपने फाइनली आपका ये इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया. अभी आपने कैसे किया जरा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो यहाँ देख रहे हैं ये लॉग के अंदर आपके यहाँ पर दो टर्म्स हैं. एक तो 1/2l है, एंड सेकेंड टर्म आपका क्या है, सेकेंड टर्म आपका कैपिटल T ओवर m रेज टू द पावर 1/2 है. ये तो आपका हो गया फर्स्ट टर्म, एंड ये हो गया आपका सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म को तो आप ट्रीट क्या कर सकते हैं स्मॉल m, एंड सेकेंड को आप स्मॉल n ट्रीट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ आपका मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, डेट इज log m n वाला. तो उसको जब आप एक्सपेंड करते तो आपका रिजल्ट क्या आता है, आपका रिजल्ट आता है log m प्लस log n. सिमिलरली आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया log 1/2l प्लस log एंड देन द सेकेंड टर्म डेट इज
कैपिटल टी बाई एम रेज टू द पावर 1/2। अब सेकंड स्टेप में आपको इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि लॉग के साथ कौन सा टर्म है, ये आपका डिवाइड वाला टर्म है, इट इज़ 1/2l। तो यहाँ पर 1 को आप ट्रीट कर सकते हैं स्मॉल m एंड 2l को आप ट्रीट कर सकते हैं क्या, n। तो सिमिलरली आपका यहाँ पर log m ओवर n वाला फॉर्मूला डिवाइड का लग जाएगा, तो उसको आप कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे, तो उसको एक्सपेंड करेंगे आप log m माइनस log n की फॉर्म में। एंड ये जो आपका सेकेंड टर्म है ये आपका ऑब्वियसली ये आपका एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, तो उसको आप सिमिलरली उसी फॉर्मूले के थ्रू आप एक्सपेंड कर पाएंगे, लेट इज log m रेज टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। तो यहाँ पर जो आपका 1/2 आप जो पावर की फॉर्म में देख रहे हैं इसका आप इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा log 1 माइनस log 2l प्लस 1/2 एंड log कैपिटल T ओवर m, फाइन। आप लोगों को पता ही है कि log 1 इक्वल्स टू क्या होता है, log 1 इक्वल्स टू आपका 0 होता है। log 1 की जो आपकी वैल्यू 0 हो तो आप यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ इस टर्म यहाँ आपका सिर्फ माइनस log 2l रह जाएगा एंड प्लस 1/2 log कैपिटल T बाई m। अब ये अगेन आपका डिवाइड वाला जो आपका रूल यहाँ लगा देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 एंड log T माइनस log m। तो इसको एक्सपेंड करते हैं ज़रा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपका जाएगा सिर्फ माइनस log 2 टाइम्स ऑफ l प्लस 1/2 log T माइनस log m। ओके, अब यहाँ अगेन देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपका माइनस log 2 इंटू एल, यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा log 2 प्लस log l। तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो माइनस को आपने कॉमन लिया एंड देन log 2 प्लस log l प्लस अगेन 1/2 एंड देन ब्रैकेट में log t माइनस log m एंड लास्ट में यहाँ आप माइनस सिंबल का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस log 2 माइनस log l प्लस 1/2 एंड देन ब्रैकेट में log t माइनस log m एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, फाइन। तो आई होप आप लोगों को लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हर चीज़ आपका ट्राइंगल के थ्रू ड्राइव किया जाता है। सो ट्रिगोनोमेट्री इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ट्राइंगल एंड एंगल्स बेसिकली। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल को आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो एंगल को आप ड्राइव करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करते हैं। सो कंसिडर अ फिक्स स्ट्रेट लाइन OX। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन आपने OX इसको आपने कंसिडर किया and then let another straight line OY that is called as the revolving line be coinciding with OX। मतलब अब आपने नेक्स्ट एक और स्ट्रेट लाइन को आपने इमेजिन किया जो कि ये जो लाइन OX है इसी सेम लाइन में आपका कोइंसाइड की हुई है, उस लाइन को आपने नेम दिया OY एंड देन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड टेक्स द पोजीशन OY। तो आपकी ये जो लाइन OY है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते होते आपका इस पोजीशन पे आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं एंगल की, दिस इज योर एंगल दैट इज थीटा। सो एंगल क्या है आपका, ये जो रिवॉल्विंग लाइन आपका OY है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते होते इस पोजीशन पे पहुंच गई है। तो इसने जितना रिवॉल्यूशन लिया है, सो द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन OY undergoes in passing from its initial position to the final position, this is called as the angle। so angle theta can be derived by angle YOX। अब आपका revolution anti clockwise होगा means from here to here, then ये जो आपका एंगल YOX होगा वो होगा आपका पॉजिटिव एंगल। और अगर आपका रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज होगा मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब अगर आपका अगेन ये कोइंसाइड हो जाए OX में, तो उस केस में जो आपका एंगल होगा वो आपका नेगेटिव एंगल होगा। सो एंगल YOX इज पॉजिटिव व्हेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंगल YOX इज नेगेटिव व्हेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। 3 टाइप्स के सिस्टम्स को डेराइव किया गया है मैथमेटिक्स में जिसके थ्रू आप एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। These are, first is the sexagesimal system, second is the centesimal systems and third is the circular system।
सेक्साडेसिमल सिस्टम जो आपका है इट इज़ द इंग्लिश सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम जो आपका है वो आपका फ्रेंच सिस्टम है, एंड द सर्कुलर सिस्टम इज द रेडियन सिस्टम। नाउ यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में। जो आपका सेंटेसिमल सिस्टम है डेट इज द फ्रेंच सिस्टम, वो इतना यूजफुल नहीं है तो हम लोग उसको स्टडी नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो आपका सेंटेसिमल सिस्टम है, यहाँ जो आपका राइट एंगल होता है वो आपका 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको आप ग्रेड्स बोलते हैं। अब ये जो आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसमें जो आपका एंगल है इसको हम बेसिकली डिग्रीज में मेजर करते हैं, तो इसको आप डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हैं। In sexagesimal system, an angle is measured in degrees, minutes and seconds. अगर हम बात करते हैं कंप्लीट रोटेशन की, कंप्लीट रोटेशन को हम ड्राइव करते हैं 360 डिग्री से। ओके, अ कंप्लीट रोटेशन डिस्क्राइब बाय द 360 डिग्री एंड वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको सभी को पता है कि जो आपका राइट एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। अब फॉर द सिंप्लिसिटी 90 डिग्री को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 इंटू 1 डिग्री। ओके, अब इसको हमने क्यों लिखा है वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। नाउ 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, जिसको आप 60 मिनट्स को आप डिनोट करते हैं विद 60 और उसके ऊपर एक टिक सिंबल आप लगा देंगे। ठीक है, 60 मिनट्स एंड 60 मिनट्स को भी आप इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं 60 इंटू 1 मिनट। ओके, दैट इज 1 टिक। नाउ 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, और सेकेंड्स को हम डिनोट करेंगे विद द 2 टिक्स, दैट इज 60 के ऊपर आप 2 टिक सिंबल लगा देंगे। 60 इंटू 1 सेकेंड। फाइन इज द सर्कुलर सिस्टम। अब जो आपका सर्कुलर सिस्टम है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली ओवरऑल ट्रिगोनोमेट्री आपकी सर्कुलर सिस्टम पर ही डिपेंडेंट है। सर्कुलर सिस्टम में आपका जो एंगल है उसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं। इन सर्कुलर सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। तो 180 डिग्री को आप डिनोट करते हैं पाई रेडियंस से। पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 right angles, that is 2 into 90 degree. If pi radians equals to 2 right angles, then one right angle would be equal to what? Pi by 2 radians. मतलब अगर आपको one right angle को आपको मेजर करना है सर्कुलर सिस्टम की फॉर्म में, तो आपका जो one right angle है उसको आप मेजर करेंगे किस फॉर्म में? पाई बाई 2 रेडियंस की फॉर्म में आप इसको मेजर करेंगे। ओके, अब आगे हम सर्कुलर सिस्टम को ही और कंटिन्यू करते हैं। नाउ सर्कुलर सिस्टम में रेडियन के कंसेप्ट को समझने के लिए जस्ट इमेजिन कीजिए कोई आपका पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर रिवॉल्व कर रहा है एंड रिवॉल्व करते करते वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आ चुका है। लेट अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन कैपिटल ए टू फाइनल पोजीशन कैपिटल बी अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। यहाँ पर ये लेट सपोज आपने कोई पार्टिकल है वो आपका अभी पोजीशन ए पर है एंड पोजीशन ए से रिवॉल्व करते करते वो पोजीशन बी पर आ चुका है। एंड ये जो आपका सर्किल है इस सर्किल की आपकी जो रेडियस है वो आपने स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है। अब आपका इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी के बीच में कितना एंगल सबटेंड किया गया, तो उस एंगल का फॉर्मूला आप कैसे फाइंड करेंगे? उस एंगल का फॉर्मूला फाइंड करेंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ आर्क। ये आपका ए से बी क्या है? ए से बी आपकी आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई द रेडियस ऑफ द सर्किल। एंगल थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल आर। नाउ अगर ये आपका लेंथ ऑफ आर्क आपका रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल होता है देन इट इज कॉल्ड एज द 1 रेडियन। इफ लेंथ ऑफ आर्क कैपिटल ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल आर देन थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। नाउ लेट सपोज कोई पार्टिकल पोजीशन ए से रोटेट करना स्टार्ट करता है एंड रोटेट करने के बाद वो अगेन पोजीशन ए पर आ जाता है। तो उस केस में जो आपका लेंथ ऑफ आर्क होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या हो गया? ए पोजीशन से उसने स्टार्ट किया एंड अगेन ए पोजीशन पे आ गया, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? वो ये तो हो गया पूरा इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस हो गया, दैट इज 2 पाई आर। एंड आपका जो रेडियस ऑफ सर्किल होगा वो आपका आर ही हो जाएगा। सो व्हेन अ बॉडी और अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1 रोटेशन देन थीटा इज इक्वल टू, ऑब्वियसली मैंने आपको जैसा बताया था, दैट इज 360 डिग्री एंड डिस्टेंस ट्रेवल जो आपका होगा वो आपका होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। सो थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई आर डिवाइड बाई आर।
तो आर से आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स ऑफ रेडियंस। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका 1 रेडियन की वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगी 360 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो फाइनली इसके थ्रू इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे 1 रेडियन की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 57.27 डिग्री। सो फाइनली इससे हमने ये कैलकुलेट किया कि 1 रेडियन में आपके 57.27 डिग्रीज होते हैं एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्रीज। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कंसिडर किया है एक ट्राइंगल ओ एन एम, एंड उस ट्राइंगल को मैंने वो चारों को चारे क्वाड्रेंट्स में मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जस्ट लुक एट द राइट साइड, मैंने एक ट्राइंगल लिया हुआ है यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये ट्राइंगल इस यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। एंड देन यही सेम ट्राइंगल आपका फिर मूव हो गया है किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। एंड देन आपका ये ट्राइंगल आपका मूव यहाँ से मूव हो गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड फाइनली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हमने स्पेसिफाई किया है 2 लाइंस में। हमने जो आपका ओरिजिन है ओ, उस ओरिजिन ओ से 2 लाइंस को क्रॉस किया है। वन इज कैपिटल एक्स ओ एक्स डैश एंड सेकेंड इज द कैपिटल वाई ओ वाई डैश। ओके, इन 2 लाइंस को क्रॉस करने के बाद हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिल चुके हैं। यूजुअली हम किसी भी कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपकी जो एक्स और वाई, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है? उन दोनों की वैल्यू आपकी होती है पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है मींस इस सेक्शन में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी जो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? एक्स की वैल्यू तो आपकी नेगेटिव हो जाती है। एंड जो आपकी वाई की वैल्यू वो स्टिल आपकी पॉजिटिव ही रहती है। एंड देन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपकी नेगेटिव नेगेटिव हो जाती हैं। एंड देन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती है एंड जो आपकी वाई की वैल्यू वो आपकी नेगेटिव हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। मीन्स अब यहाँ से हम लोग जो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी को आप कैसे कैसे ड्राइव करते हैं, तो ऑब्वियसली आपने ये क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा हुआ है, बट मैं यहाँ आपको एक बार फिर दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं एक ट्राइंगल को। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को आपने लेबल किया हुआ है ए बी सी, इसकी वर्टिसेस हैं एंड दिस इज द एंगल थीटा। जो आपके थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड जो आपका परपेंडिकुलर के जस्ट एडजेसेंट वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं क्या? बेस बोलते हैं। एंड ये जो आपका ए सी है इट इज़ योर हाइपोटेनियस। नाउ लेट्स सपोज ए बी को आपने डिनोट किया वाई से, ए सी को आपने डिनोट किया आर से, एंड बी सी को आपने डिनोट कर लिया एक्स से। नाउ अब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मेमोराइज करने के लिए एक स्पेशल मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, जो शायद आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। सो द बेस्ट मेमोराइजिंग मंत्र दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। इसमें जो आपका P है, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस एंड अगेन H स्टैंड्स फॉर द हाइपोटेनियस। सो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। सो सोना का आप S ले सकते हैं एंड चांदी का C एंड तोले का T ले सकते हैं। अब इसको जरा एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। सो एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट इज P ओवर H। सो हियर P ओवर H एंड P ओवर H यहाँ पर क्या है? सोना। सोना स्टैंड्स फॉर S। सो S से क्या होता है? S से होता है आपका साइन। ओके, एंड साइन का जस्ट आपका अपोजिट होगा हमेशा, डेट इज कॉसेक। साइन का हमेशा अपोजिट होगा आपका कॉसेक। तो साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइबो एंड कॉसेक इक्वल्स टू हाइबो ओवर परपेंडिकुलर। सेकंड इज द बेस ओवर हाइबो। सो बी ओवर एच इज चांदी, डेट इज सी। सो सी से क्या होता है? सी से आपका होता है कॉस। ओके, सो कॉस इक्वल्स टू बेस ओवर हाइबो।
एंड इसका आपका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है आपका सेक. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द P over B, that is P over B, that is perpendicular over base, and उसका एक्रोनिम क्या दिया हुआ है, तोले, that is T. तो T से क्या होता है, T से होता है आपका tan, एंड tan का आपका इन्वर्स क्या होगा, tan का इन्वर्स आपका होगा cot. ओके, सो साइन का इन्वर्स है आपका cosec, cos का इन्वर्स है आपका sec, एंड tan का इन्वर्स है आपका cot. अब इन सभी की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइबो. यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी कैपिटल वाई, एंड हाइबो की वैल्यू कितनी है आपकी आर. सो इट इज़ वाई ओवर आर. एंड नेक्स्ट इज द कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या है आपका, कॉस थीटा आपका है बेस ओवर हाइबो, एंड बेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है एक्स, एंड हाइबो की वैल्यू कितनी है आर. सो इट इज़ एक्स ओवर आर. नेक्स्ट इज द टेन थीटा. सो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा आपका होता है क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पर, इट इज़ वाई, परपेंडिकुलर है आपका वाई, एंड बेस है आपका अगेन एक्स. सो इट इज़ वाई ओवर एक्स. हम फाइंड करते हैं कोसेक थीटा की. सो कोसेक थीटा को आप शॉर्ट में आप सी एस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर आपका हाइबो क्या है, डेट इज आर ओवर वाई. अब यहाँ देख सकते हैं आप कि कोसेक थीटा मैंने क्या बताया था, कोसेक थीटा आपका साइन का आपका इन्वर्स है. तो साइन की वैल्यू आपकी आई थी वाई ओवर आर, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी आर ओवर वाई. तो ये दोनों आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में आपके इन्वर्स हैं. सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा. इन द सिमिलर मैनर आप सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंड कॉट थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो सेक थीटा आपका इन्वर्स है किसका, कॉस थीटा का, एंड कॉट थीटा आपका इन्वर्स है किसका, टेन थीटा का. सो आई होप आप लोगों को अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना आपको इजीली अब समझ में आ गया होगा. नाउ अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, इन सभी की वैल्यूज़ आपकी कैसे कैसे वेरी करती है. तो नेक्स्ट आपकी टेबल देखते हैं ज़रा. तो उस टेबल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी क्लास 10th में, तो मैं जस्ट इसको रिकॉल करा रहा हूँ आपको. तो ये आपकी टेबल है. इस टेबल में आप ज़रा देख सकते हैं कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक सभी की वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव है, एंड 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच में आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही है. इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं. अब ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे कैसे वेरी करती है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. लेट सपोज कि एक सर्किल है, उस सर्किल को आपने उसके ऑरिजिन से 2 लाइंस के थ्रू क्रॉस कर दिया है, एंड क्रॉस करने के बाद वो सर्किल आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. एंड ऑब्वियसली ये वो आपके 4 पार्ट्स क्या होंगे, वो 4 पार्ट्स आपके क्वाड्रेंट्स होंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ होगी वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी. मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इधर वो आपका साइन थीटा हो सकता है, आपका कॉस हो सकता है, आपका सेक, आपका कोसेक, टेन, कोई भी हो, उन सभी की वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव रहेगी. ओके, ना अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक, इनकी वैल्यू सिर्फ आपकी पॉजिटिव रहेंगी. ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एंड कोसेक की वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी. एंड नाउ कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी जो टेन और कॉट की वैल्यू है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. मतलब 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक आपकी जो टेन और कॉट थीटा की वैल्यू है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेंगी. नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आता है कॉस एंड सेक थीटा. कॉस थीटा और सेक थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहेंगी. सो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जो आपकी थीटा की वैल्यू अगर आपकी लाई करती है इसकी कॉस एंड सेक की, तो वो हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी. सो इस फिगर को मेमोराइज करने की ट्रिक है ASTC. जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ जो आपका कोसेक है, तो साइन के साथ आपका जो कोसेक है ये भी आपके एक दूसरे के इन्वर्स हैं,
टेन एंड कॉट भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं एंड कॉस एंड सेक भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। मींस कि हर क्वाड्रेंट में जो भी आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो एक दूसरे के इन्वर्स ही होंगे हमेशा। अब नेक्स्ट आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज यूज होते हैं, सो इन फॉर्मूलेज का ही मैंने गूगल से एक इमेज को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट आपको वो इमेज दिखाता हूँ। सो ये आपकी एक इमेज है जिसमें जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलेज इसमें मेंशन है। आप स्क्रीन को पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ फिजिक्स के लिए आपको इतने सारे फॉर्मूलेज को या लर्न करने की एकदम अभी से ज़रूरत नहीं है, बट कुछ एक फॉर्मूलेज मैं आपको अभी से बता सकता हूँ जो आपको आगे जाके यूज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इनका यूज़ आपको आगे बहुत पड़ेगा। एंड द मोशन वाले चैप्टर में जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा वहाँ पर आपका साइन 2a इसका यूज़ होगा, आपका साइन 2a इक्वस टू 2 साइन ए कॉस ए। तो इन सभी फॉर्मूलेज को आप मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स आपके वो एंगल्स होते हैं जिसका सम या डिफरेंस हमेशा या तो ज़ीरो आएगा या कि 90 के मल्टीपल में आपका आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स को लर्न करने के लिए आपके काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं जिसको मैंने एक टेबलर फॉर्म में यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। सो दिस इज़ द टेबल। तो यहाँ पर लेट सपोज अगर आपको यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आपको ये गिवन है। सो लेट सपोज अगर हम बात करते हैं आपको फाइंड आउट करना है साइन माइनस थीटा की वैल्यू। सो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट, माइनस साइन थीटा। एंड लेट सपोज आपको फाइंड करना है टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू। सो टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सो इस टेबल से आप ये सारे फॉर्मूलेज को आप इजीली सेटअप कर सकते हैं। अब इस पर बेस चला कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री एंड द कॉस 120 डिग्री। आपको साइन 270 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कॉस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? साइन 270 डिग्री को आप ब्रेक कर सकते हैं साइन 180 प्लस 90 में। सो साइन 180 प्लस 90 इक्वस टू वॉट, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, 90 डिग्री हो गई है। यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी होगी 90 डिग्री। सो इट इज़ माइनस साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 की वैल्यू आपकी होती है 1। सो द आंसर इज माइनस 1। एंड इन द सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड आउट कॉस 120 डिग्री। सो कॉस 120 डिग्री को आप कैसे फाइंड करेंगे? इसको आप ब्रेकअप कर सकते हैं 90 प्लस 30 में। सो कॉस 120 कैन बी ब्रेक इनटू कॉस 90 प्लस 30। सो कॉस 90 प्लस थीटा, इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा अगेन। सो माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी हो गई 30 डिग्री। सो माइनस साइन 30 एंड साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 एंड द रिजल्ट इज माइनस 1/2। ओके बच्चों लोग, सो अगर आपको आज का मेरा एडुकेटिव कंटेंट समझ आया हो तो मेरे चैनल एडू लैंटर्न को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।